पीएचडी हिंदी वाला चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। हिंदी भाषा के व्यवहारिक भाग को सरलतम तरीके से आप तक पहुंचाना ही मेरा एकमात्र प्रयास है और इसी कड़ी में आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है विशेषण। विशेषण, इसकी सामान्य परिभाषा देखें क्या है। किसी भी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण शब्द कहलाते हैं। एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, किसी भी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता। अब इनको उदाहरण के रूप में देखते हैं। मोहन सांवला है। अब मोहन क्या है? व्यक्ति का नाम, और सांवला उसकी विशेषता, और ये विशेषण शब्द है। एक और उदाहरण, मेरी पेंसिल छोटी है। अब पेंसिल वस्तु, ऊपर भी हमने यही बात की थी, किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता। अब विशेषता इसकी क्या है? छोटी। छोटी शब्द विशेषण शब्द है। नंबर 3, वह समझदार है। वह फिर से व्यक्तिवाचक व्यक्ति है और समझदार विशेषण शब्द है। अब इन तीनों में एक आप चीज देखिए कि मोहन व्यक्ति, पेंसिल वस्तु, और वह फिर से व्यक्ति। लेकिन मोहन क्या है? व्यक्ति का नाम है, संज्ञा शब्द है। पेंसिल क्या है? वस्तु का नाम है, यह भी संज्ञा शब्द है। और वह क्या है? सर्वनाम का शब्द है। तो यहाँ पर हम इसका आधार पर अपनी एक नई परिभाषा देखते हैं, और ये परिभाषा कुछ अधिक सटीक है, क्योंकि ऊपर जो हमने परिभाषा लिखी है वो सामान्य रूप से सभी कक्षाओं के लिए ठीक है, उपयोगी है। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या बड़ी क्लासों के लिए हमने इसको परिभाषा को जानना है तो इसे हमें थोड़ा सा और क्लैरिफाई करना पड़ेगा और थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा। तो परिभाषा क्या होगी? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के, यहाँ पर हमने देखा था संज्ञा और सर्वनाम दोनों शब्द हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के रूप, गुण, दोष आदि को बताने वाले शब्द विशेषण शब्द कहलाते हैं। क्योंकि पहला शब्द हमारे पास सांवला, इसमें रूप की बात की गई है, छोटी इसमें गुण की बात की गई है, और समझदार इसमें भी गुण की बात की गई है। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के रूप, गुण, दोष आदि को बताने वाले शब्द विशेषण शब्द कहलाते हैं। ये तो थी हमारी विशेषण की परिभाषा। अब एक और प्रश्न उभरता है कि विशेषण और विशेष्य से आप क्या समझते हैं, या विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर बड़ा स्पष्ट है, बड़ा सरल है। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। एक चीज़ आपको और बताएं, ये जो परिभाषा हमने विशेषण की दी थी, इसको अगर हम विपरीत में ले जाएं, उल्टा करके लिख देंगे, तो वो हमारा बन जाएगा विशेष्य और विशेषण का अंतर। उदाहरण देखिए, मोहन सांवला है। अब सांवला विशेषण है तो मोहन विशेष्य शब्द है, क्योंकि उसकी विशेषता बताई गई है। मेरी पेंसिल छोटी है। पेंसिल विशेष्य शब्द है और छोटी विशेषण शब्द है, क्योंकि पेंसिल की विशेषता बताई गई है। वह समझदार है, इसमें भी वह जो है वो विशेष्य है, क्योंकि इसकी विशेषता बताई गई है कि वो समझदार है, तो समझदार विशेषण शब्द है। ये था हमारा परिभाषा क्या है और विशेषण और विशेष्य में अंतर क्या है। अब बात करते हैं एक मुख्य विषय पर, विशेषण के भेद। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अपने आगामी लेक्चर में हम विशेषण के भेदों पर विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन हाँ, आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।